तो मैं जहाँ पढ़ा रहा था उससे आगे है प्रसंग है कि ये श्लोक है, राजा कह रहा है चतुर्थ श्लोक के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतल के तृतीय अंक के अंतर्गत, सक्यम अरविंद सुरभि कर्ण वाही मालिनी तरंगाणाम अंगे रंग तप्तेर विरल मालिंगितुम पवनः। अर्थात अरविंद सुरभि मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवनः अनंग तप्तहि अंगहि अविरलम आलिंगितुम शक्यम। अरविंद सुरभि कमलों से सुगंधित, मालिनी तरंगाणाम कणवाही मालिनी नदी की तरंगों के जल कणों को धारण करने वाला, पवनः वायु, अनंग तप्तहि अंगहि काम से संतप्त मेरे अंगों द्वारा, अविरल निरंतर तृप्ति पर्यंत, आलिंगितुम शक्यम आलिंगन स्पर्श या सेवन करने योग्य है। अर्थात कमलों से सुगंधित मालिनी नदी की तरंगों के जल कणों को धारण करने वाला अर्थात अत्यंत शीतल यह वायु काम से संतप्त मेरे अंगों द्वारा लगातार तृप्ति पर्यंत सेवनीय है। अर्थात विरह पीड़ित राजा दुष्यंत शकुंतला का अन्वेषण करता हुआ मालिनी नदी के तट पर आता है। वहाँ पर मालिनी नदी के तरंगों के जल कणों से शीतल एवं कमल सौरभ से सुवासित वायु उसके काम ज्वर से संतप्त अंगों को शांति प्रदान करती है। इसी भाव को व्यक्त करता हुआ राजा उस मंद सुगंध और शीतल वायु को सेवनीय कहता है। राजा सोचता है कि प्रिया शकुंतला मालिनी के तट पर ही कहीं विश्राम कर रही है, इसलिए यह शीतल एवं सुगंधित पवन उसके शरीर का स्पर्श करके आया है और इस कारण मेरे लिए भी सुखदायक है। महाकवि कालिदास ने इसी तरह की भाव व्यंजना मेघदूत में भी यक्ष के प्रसंग में उपस्थित की है। वस्तुतः सुगंधित और शीतल पवन तो कामाग्नि का उद्दीपक एवं संताप वर्धक माना जाता है, तो फिर राजा के लिए वह पवन कैसे सुखदायी माना जा सकता है? इस आशंका के समाधान के लिए यहाँ शकुंतला के विद्यमान होने तथा उससे एकांत मिलन की व्यंजना हुई है। प्रस्तुत श्लोक में वायु को राजा के सहायक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इससे यह समाहित अलंकार है और यहाँ समासोक्ति अलंकार भी है। पवन पर मित्र तुल्य आलिंगनाधिकारियों का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। आर्या जाति नामक छंद है और इसके अंतर्गत जो विशेष है वो क्या है कि सक्यम पवन है पुल्लिंग सब पद के साथ सक्यम नपुंसक का प्रयोग विचारणीय है। यह प्रयोग कवि प्रसिद्धि के कारण हुआ है। अनंग तप्ते अनंगेन तप्ते तत्या तत्पुरुष समास है। आलिंगितुम आ उपसर्ग पूर्वक लिंग से तुमुन प्रत्यय करके आलिंगितुम बना है। अब आगे है पंचम श्लोक, इस प्रकार है। परिक्रम्यावलोक्य च अस्मिन् वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतलया भवितव्यम तथा ही अधो विलोक्य। अर्थात इस परिक्रम में परिक्रमा करके चारों ओर घूम करके और देखकर अवलोक के और देखकर बेतों से घिरे हुए इस लता मंडप में ही शकुंतला को उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि नीचे देखकर अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जघन गौरवात पश्चात द्वारेर अस्य पांडु सिक्ते पद पंक्तिर्दृश्यते अभिनवा। अस्य पांडु सिक्ते द्वारे पुरस्तात् अभ्युन्नता तथा पश्चात जघन गौरवात अवगाढ़ा अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते। अस्य इस लता मंडप के पांडु सिक्कते कुछ पीले वर्ण की रेत राशि वाले द्वार पर पुरस्तात् आगे की ओर, अभ्युन्नता ऊपर उठी हुई, पश्चात पीछे की ओर, जघन गौरवात श्रोणी भाग
के भारीपन से अवगाढ़ा गहरी धसी हुई, अभिनवा नवीन पदपंक्ति पैरों के चिन्ह दृश्यते दिखलाई पड़ रहे हैं। आओ, इस लता मंडप के कुछ पीले वर्ण की रेत राशि वाले द्वार पर आगे की ओर ऊपर उठी हुई और पीछे की ओर जगन स्थल के भारीपन के कारण गहरी धसी हुई नवीन पद पंक्ति चरणों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात यहाँ संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि पांडु सिक्ते पांडुर्वर्ण बालुकादि विशिष्टे अस्य लता मंडपस्य द्वारे प्रवेश मार्गे पुरस्तात् अग्रभागे अभ्युन्नता समुन्नता जगन गौरवात् श्रोणी पुरो भाग भारात् पश्चात पृष्ठतः अवगाढ़ा गंभीरा अभिनवा नवीना नूतनावा पदपंक्ति चरण चिन्ह श्रेणी दृश्यते विलोक्यते अवलोक्यते वा। यहाँ विशेष रूप से यह वर्णन किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत कि लता मंडप के द्वार पर रेत राशि वाली भूमि पर पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर राजा कहता है कि निश्चय ही शकुंतला ने अभी अभी इस लता मंडप में प्रवेश किया है। ये चरण चिन्ह उसी के हैं, क्योंकि ये आगे की तरफ से कम गहरे और पीछे की तरफ से अधिक गहरे हैं, जो कि उसके जगन गौरव के सूचक हैं। अभिनव का आश्रय यहाँ पे क्या है? पद पंक्ति की नवीनता एवं अविकलता से है। प्रस्तुत श्लोक में लता मंडप में प्रवेश रूप कारण न बताकर पद पंक्ति रूप कार्य का कथन होने से यहाँ कौन सा अलंकार है? पर्यायोक्ति अलंकार है। और दूसरा क्या? अनुमान किए जाने के कारण यहाँ पे अनुमान अलंकार भी हो रहा है कि लता मंडप में प्रवेश रूप साध्य की प्रतीति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुमान अलंकार भी है। और यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति पद पंक्ति का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार भी है। और आर्या जाति नामक छंद है, जिसका उदाहरण मैंने पहले भी बता दिया है। यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेषु अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। तो इस प्रकार ये है। इसके अंतर्गत विशेष क्या है? विशेष है जैसे भवितव्यम भू धातु से तव्यत प्रत्यय करके भवितव्यम बना है। अभ्युन्नता अभी उपसर्ग पूर्वक उत और नम धातु से कत प्रत्यय और टा प्रत्यय होकर के अभ्युन्नता बना है। अवगाढ़ा बना है। अव उपसर्ग पूर्वक गाह धातु और कत प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में उसको क्या हुआ है? टाप हुआ है। जगन गौरवाद जगनस्य गौरवम तस्मा जगन गौरवाद पंचमी तत्पुरुष समास है। नेत्र निर्वाणम नेत्रयोः निर्वाणम नेत्र निर्वाणम निर उपसर्ग पूर्वक वा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के निर्वाणम बना है। और अधिशयाना कैसे बना है? अधि सिंह उपसर्ग पूर्वक सानस प्रत्यय और टाप होकर के अधिशयाना बना है। अब आगे जो श्लोक है, छठा श्लोक इस प्रकार है। राजा बलवद स्वस्थ शरीरा बाला अवलद स्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते सवितर्कम तत् किम अयम आत पद दोष स्यात् उत यथा मे मनसि वर्तते सा विलासम निवर्णे अथवा कृतम संदेहेन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शकुंतला जो है वो तब पूर्वोक्त दशा में विद्यमान दोनों सखियों के साथ में शकुंतला का यहाँ पे प्रवेश होता है और दोनों सखियाँ पंखा झलकर स्नेह पूर्वक, अरे शकुंतला क्या कमलिनी के पत्तों की हवा तुम्हें कुछ आराम दे रही है, ये कह रही हैं। फिर शकुंतला कहती है कि सखियों क्या तुम मुझ पर हवा कर रही हो? सखियाँ विषाद का अभिनय करती हुई एक दूसरे को देखती है। अब फिर राजा कहता है कि शकुंतला अत्यंत अस्वस्थ शरीर वाली दिखाई दे रही है। तर्क के साथ में, तो क्या यह लू लगने का दोष है अथवा जैसे मेरे मन में काम संताप के समान ही है? अभिलाषा पूर्वक देखकर अथवा संदेह करना व्यर्थ है। अब यहाँ श्लोक बताया गया है। अब श्लोक राजा के द्वारा उच्चरित किया गया है। वह श्लोक इस प्रकार है। स्तन न्यस्तो शीरम शिथिली तृणमणालेर कवलयम प्रियया साबाधम किमपि कमनीयम वपुरिदम
समस्तापः कामं मनसिज निन्दाघ प्रसरयोर न तु ग्रीष्मस्येवं सुभग अपराधं युवतिम् प्रियया स्तनन्ये स्तोषीरं शिथिलीतितृमृणालेर्कवलयं साबाधम् इदं वपुः किमपि कमनीयम् अस्ति कामं मनसिज निदाघ परसयोर्तापः समः भवति तापः समः भवति तु युवतीषु ग्रीष्मस्य अपराधम एवं सुभगम न भवति। अर्थात प्रियाया शकुंतला का स्तन्यस्तोषीरम जिसके स्तनों पर खस लेप किया गया है, शिथिली मृणालेर कवलयम जो कि ढीले कमलनाल के एक कंकण से युक्त है, इदम वपु यह शरीर, किमपि कुछ भी, अर्थात अनुपम, साबाधम अस्वस्थ, कमनीयम मनोहर या मनोज्ञ, कामम भले ही, मनसिज निदाग प्रसरयो काम और ग्रीष्म के प्रसार का, तापह दाह, समह तुल्य, तू किंतु, युवतीसु तरुणियों पर, स्त्रियों पर, जो तरुणी स्त्रियां हैं, ग्रीष्म से अपराधम ग्रीष्म का जो संताप है, ताप रूप अपराध है, एवं सुभगम न इस प्रकार से सौंदर्य नहीं होता है, इस प्रकार से सौंदर्य। प्रिय शकुंतला का स्तनों पर उशीर के अनुलेप से युक्त और हाथों में ढीले पड़े हुए कमल नाल के एक कंकण से युक्त अस्वस्थ भी यह शरीर अनुपम मनोज्ञ लग रहा है। भले ही कामदेव और ग्रीष्म के संचार का ताप समान हो, किंतु तरुणियों पर ग्रीष्म का संताप ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राजा के कथन का आशय है कि ग्रीष्म का ताप और लू लगने से तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है और उसका लावण्य क्षीण पड़ जाता है, परंतु प्रिया शकुंतला का लावण्य तो और भी अधिक चिंताकर्षक लग रहा है, इसलिए इसे तो कामदेव का ही ताप लगा है। अर्थात काम ज्वर से संतप्त होकर यह अपने स्तनों पर उशीर का लेप लगा रही है तथा हाथ में पहना हुआ कमलनाल का कंकण भी ढीला पड़ गया है। अतः ये ग्रीष्म ताप वेदना न होकर के निसंदेह काम वेदना है। प्रस्तुत श्लोक में क्या है, ताप की अपेक्षा काम को विशेष बताया गया है, इसलिए यहाँ पर आधिक्य बताए जाने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है और समुच्चय अलंकार भी है। यहाँ प्रथम चरण में द्विध विशेषण रूप कारणों का उल्लेख होने से समुच्चय अलंकार है और यहाँ एक विभावना अलंकार भी है। कारणाभाव में भी कार्यों की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे शकुंतला के अस्वस्थ होने पर भी शरीर में लावण्य की उत्पत्ति का वर्णन होने से यहाँ विभावना अलंकार भी है और सबाद रूप कारण के होने पर भी बेरूप्यादि रूप कार्य भाव नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार भी है। इन दोनों के समावेश से संदेह संकरालंकार है। उशिरादि लेपन से संताप का मूल रहस्य जानने में अनुमान अलंकार तथा युवतीसु इस सामान्य कथन से यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। शिखरणी नामक छंद है जिसका लक्षण पूर्व में दिया गया है। अब यहाँ पे इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, प्रियाया दयिताया अर्थात प्रियतमाया शकुंतलाया स्तन्यस्तो शरीरम कुछ विन्यस्तो तनुः अथवा तनुम शरीरम प्रशिथिल मृडालेर कवलयम प्रशिथिलम सतलम मृडालस्य एवं वलयम कंकणम यस्मिन् तत् साबाधम बाधया पीड़या सहितम इदं वपुः एतत् शरीरम किमपि सातिशयं कमनीयं मनोहरमस्ति युवतीषु आरूढ़ यौवनासु तरुणीषु मनसिज निदाग प्रसरयो कामात् तप संचारयो तापः संतापः कामं मतमेतत् समः तुल्यं तु परंतु ग्रीष्मस्य निदाघस्य अपराधम संतापः एवं ईदृशं शुभगम सौंदर्यवर्धकम न भवति। अब इसके अंतर्गत जो विशेष है वो विशेष इस प्रकार है, शिथिलित मृडालेर कवलयम शिथिलिम मृडालम नामेकम वलयम यत्र तत्र और स्तन्यस्तो शरीरम स्तनयोः न्यस्तम उशिरम यत्र तत्र साबाधम असमन्तात बाधनम आबाधा आ उपसर्ग पूर्व बाध धातु से प्रत्यय हुआ है आबाधया सहितम मनसिज निदाग शरीर प्रसरयो मनसी जाता मनसिज मनस उपद रहते जन धातु से डय प्रत्यय हुआ है और पक्ष में इसके पक्ष में सप्तमी के पक्ष में क्या बनता है, सप्तम्या लोपा भावे मनसिजस
निदागस्य तयो प्रसरः तयो नितराम दह्यते अस्मिन्नर्थे नि ध घय प्रत्यय करके निदाग बना है। और प्रसर कैसे बनता है, प्री उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से अप्रत्यय करके प्रसर बना है। सुभगम सुंदरम अपराधम अपराध भाव से भाव के अंतर्गत कतः प्रत्यय हुआ है। तो इस प्रकार ये आज मैंने आपको 3 श्लोक पढ़ाए, तो इनको ध्यान से देखना है। थैंक यू।